प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भास रचित नाटक स्वप्न वासव दत्तम के जो भावात्मक वैशिष्ट्य है उसके विषय में चर्चा करेंगे। नाटककार नाटक निर्मित संरचना के प्रति जितना जागरूक रहता है उतना ही वह सावधान है। इसमें वर्णित विषयों के प्रति वह रहता है। अंतर केवल इतना है कि भाव रूप स्वतः ही प्रकट होते हैं। वह नाटककार की कला को नहीं अपितु व्यक्तित्व को भी प्रकाशित करता है। इसीलिए कहा जाता है कि काव्य समाज का ही दर्पण नहीं अपितु कवि का भी दर्पण है। यानी जो कवि की मनोदशा है वह उसके काव्य में, उसके रचना में परिलक्षित होती है। कवि अपनी कृति से भिन्न कुछ नहीं, अतः भावात्मक वैशिष्ट्य के अंतर्गत कवि की कल्पना, संस्कार, भाव, प्रगतिवादी अथवा रूढ़िवादिता परिलक्षित होते हैं। कवि क्या कहता है, किसका अनुमोदन या प्रतिषेध या निषेध करता है, वह इसके द्वारा ही ज्ञातव्य है। समाज के लिए औचित्य का समाकलन ही कवि अपनी प्रतिभा द्वारा करता है। महाकवि भास इस क्षेत्र में किस स्थिति में है, यह हम आज चर्चा करेंगे। जैसे कि प्रकृति वर्णन, प्रत्येक कवि प्रकृति के प्रति अनुरागी होता है। उस मातृ रूपा की कमनीय गोद में खेलता हुआ अनुपम विचरण करता है, कर्ण सुलभ कल्पना का अन्वेषण भी करता है। यानी कहने का तात्पर्य वह अपनी रचना में प्रकृति का चित्रण बहुत ही स्वाभाविक रूप से प्रकट करता है। तो उसकी मनोदशा का भी वहाँ उसकी मनोदशा का भी पता चलता है उसकी रचना में। अतः प्रकृति तथा कवि का घनिष्ठ संबंध है। यदि हम प्रकृति को हटा दें तो कवि का कवित्व शून्य हो जाता है। यही कारण है कि प्रत्येक कवि ने प्रकृति को अपने काव्य में अवश्य स्थान दिया है। महाकवि भास भी प्रकृति के प्रकृष्ट पारखी है। उन्होंने अन्य नाटककारों की भांति प्रकृति का विस्तृत विवेचन दिया है। इतना विस्तृत स्थान नहीं दिया है, किंतु फिर भी उनके काव्यों में प्रकृति का स्वाभाविक चित्रण हमें देखने को मिलता है। जैसे उनका वर्णन सूक्ष्म बूझ का परिचय है। संक्षेप में प्रकृति वर्णन के विषय में कहा जाए तो वो अभिव्यंजनात्मक है। जिस चित्र का वे वर्णन करते हैं उसका बिंब ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। ये उनकी भास की काव्य कला की एक विशेषता है। दृश्य के विभिन्न अंग प्रत्यंगों तत्संपृक्त अन्य पदार्थों का भी वहाँ वर्णन मिलता है। उनके इस नाटक में उनका प्रकृति वर्णन आलंबन उद्दीपनात्मक भाव को ग्रहण नहीं करता, लेकिन वह सर्वत्र कथा अभिव्यंजक बनकर यत्र तत्र पात्र के स्वरूप को भी परिलक्षित करता है, प्रस्तुत करता है। कविवर भास के प्रकृति वर्णन के कुछ उदाहरण देखें तो वह जैसा कि स्वप्न वासव दत्तम के प्रथम अंक में वन प्रांत की संध्या का यह वर्णन दर्शनीय है। खागावासोपेतः सलिलम अवगाढ़ो मुनिजनः प्रदीप्तोरग्निर्भाति प्रविचरति धूमो मुनिवनम परिभ्रष्टो दूराद्रविरपि च संक्षिप्त किरणो रथम व्यायाप्तरासौ प्रविशति शनैरस्त शिखरम। बहुत ही सुंदर प्रकृति चित्रण अस्ताचल की ओर जाते हुए सूर्य का यहाँ वर्णन किया है। इसी प्रकार से अभिषेक नाटक का सूर्यास्त वर्णन भी इसी तरह से दिया गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि आलंबन उद्दीपन के रूप में कवि ने अपना इसमें चित्रण किया है। इसी प्रकार यदि हम देखें तो स्थान स्थान पर 6 अंकों का यह भास रचित नाटक है और उन्होंने स्थान स्थान पर आवश्यकता अनुसार चाहे श्रृंगार का वर्णन हो या करुण रस का हो, उसके अनुरूप ही प्रकृति को चित्रित करने का प्रयास किया है अपने काव्य में।